मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब हम एक दूसरे से मिले थे और बात किए थे। उसका मेरे प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत आदर और सम्मान करता था। उसका ये व्यवहार देखकर मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। मेरे पापा मेरे लिए क्या-क्या करते हैं उसके अंदर मैंने खुद को देखा। उसका इतना ध्यान रखना मुझे भी अच्छा लगने लगा। फिर धीरे-धीरे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और घंटों घंटों बात होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हमें बात करते समय का भी ध्यान नहीं रहता था। जब हमें लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी और डरती थी कि कहीं कोई बहुत बड़ी गलती न कर बैठे हम, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है ना, तो हमें समाज डर होता है। मुझे लगा कि ऐसे हम ना तो कामयाब हो सकेंगे और न ही एक दूसरे के हो सकेंगे। बात ये थी कि वो मुझसे छोटा था, तो मैंने यह निश्चित किया कि हम थोड़े समय के लिए दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। मुझे इस बात को मनवाने के लिए अपना व्यवहार उसके प्रति थोड़ा कठोर करना पड़ा, जिससे उसको लगा कि ये मुझे प्यार नहीं करती है। ऐसा करते करते हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी और वो मुझसे धीरे धीरे दूर होता गया। जब मुझे लगा कि हमारा निर्णय ज्यादा ही कठोर है, तो मैं उससे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी थी। मुझे लगा कि मेरा निर्णय मुझे ही इतना दर्द देगा, नहीं तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती कि जिसको मैं जान से ज्यादा प्यार करती हूँ वो मुझसे इतना दूर हो जाएगा। वो अब किसी और से बात करनी शुरू कर दी थी। जब मुझे पता चला तो मैंने उसे अपने पास रखना चाहा, पर जो एक बार चला जाता है उसे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितनी भी मिन्नतें कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके लिए रात रात भर रोती थी, पर उसे कोई मतलब नहीं था कि रो रही हूं या नहीं। उसे तो अब मेरे होने या न होने से कोई मतलब नहीं था। उसने सीधे सीधे ही बोल दिया कि मैं उसका हूं, तुमको अगर उसके साथ रहना हो तो तुम रह सकती हो, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं। ये सुनकर ऐसा लगा कि मैं मर गई हूं, काटो तो खून नहीं। मैं इतना रोई कि अब मेरे आंसू सूख गए हो। ये साल मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खराब साल रहा है। ऐसा समय मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आया था। ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पहला प्यार था और यही अब आखिरी बन गया। अब मुझसे दोबारा कभी भी प्यार नहीं होगा। वो उसको इतना प्यार करता है कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ। उसने जितने वादे मेरे साथ किए थे, शायद जो कभी पूरा नहीं हो सकते थे, वही सारे वादे कसमें उसने उसके साथ भी किए हैं। वह अब इन वादों को पूरा भी करेगा। वो साथ अब वो सपने देख रहा है जो कभी हमने साथ देखे थे। वो अब उसको बहुत प्यार करता है। अब ऐसा हो गया है कि मेरी जिंदगी से प्यार खत्म हो गया है। मैंने बहुत रोकर बोला कि मत जाओ। जब मैं उससे बात करती थी तो मेरी आवाज नहीं निकलती थी, आवाज कांपने लगती थी, गले से बाहर नहीं आती थी। मैंने प्यार की आखिरी रस्म भी अदा की। उसके पैरों में बैठकर उसको उससे ही मांगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। वो अब बहुत आगे निकल चुका है अपनी जिंदगी में। मैं ही रुकी हुई हूं, न ही मुझसे पढ़ाई हो रही है सही, और न ही मुझसे और कुछ हो रहा है। उसने मुझे मेरे हालात पर छोड़ दिया और वो उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ गया। मैंने भी अब उससे दूर रहना पसंद कर लिया।
खुद को समझा लिया कि मेरी किस्मत में नहीं है। मैं अब भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहे, उसको कभी भी मेरी याद ना आए, वो अपना सपना पर करे और उसके साथ उसकी जिंदगी बहुत अच्छी बीते। उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखा दी कि किसी को कभी भी खुद से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई कि मैं अब किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से मैंने यह निश्चित किया है कि मैं अब पूरी जिंदगी उसके यादों के सहारे गुजार लूंगी। मैं अब कभी भी शादी नहीं करूंगी। करना चाहती कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो, क्योंकि मैंने उसे बहुत प्यार किया। ऐसा प्यार मैं किसी और को नहीं कर पाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि अकेले रहो। प्यार इंसान को बहुत मजबूत भी बनाता है और बहुत कमजोर भी बनाता है। मैं एक खुश मिजाज वाली लड़की थी। मुझे प्यार से कोई मतलब ही नहीं था, पर इसने मुझे करना भी सिखाया और उसके बिना रहना भी सिखाया। अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ कि मेरा किसी से भी बात करने का मन भी नहीं करता।